नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में केतु से प्रत्येक भाव में मंगल क्या फल देते हैं, और जब केतु से पहले भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो केतु मंगल की जुति बनती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल सेनापति ग्रह है, लाल रंग का ग्रह है, खून का कारक, साहस का कारक, क्विक डिसीजन लेने वाला, निर्णय जो लेना है बहुत जल्दी ले लेता है। जो कार्य करना है तो करना है, जो नहीं करना तो नहीं करना। झगड़ालू नेचर है, जिद्दी है। और केतु भाई, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राहु में शनि के गुण होते हैं और केतु में मंगल के गुण होते हैं। जो केतु है उसके पास केवल धड़ है, सिर नहीं है, केवल दिल है। जब केतु मंगल में किसी तरह का कोई संबंध बनता है तो केतु का दिमाग मंगल बन जाता है, यानी उस भाव में मंगल के डबल गुण आ जाते हैं, यानी दुगने गुण हो जाते हैं मंगल के उस भाव में। आइए, केतु से प्रत्येक भाव में मंगल विराजमान हो तो जातक को क्या फल मिलता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले केतु से पहले भाव में मंगल, यानी केतु मंगल युति। भाई, ये युति बदनाम अधिक है, लेकिन हर केस में ये बुरा फल नहीं देती। शास्त्रों में इसको अंगारक योग का नाम दिया है, लेकिन मेष लगन जिसका मालिक मंगल है, वृश्चिक लगन का मालिक मंगल है, कर्क और सिंह लगन, इसमें मंगल केंद्र का मालिक भी है और त्रिकोण का मालिक भी है, यानी अतीव शुभ कारक ग्रह है। और धनु और मीन लगन जिनका मालिक देवगुरु बृहस्पति है, मंगल का परम मित्र है, और केतु भी देवगुरु बृहस्पति के कारण शांत रहता है। इन लग्नों में केतु मंगल की युति अच्छा फल देती देखी गई है। इन लग्नों में किसी भी भाव में केतु मंगल की युति बन रही हो तो भाई जातक मेहनत के साथ अपना कार्य करता है, अपने साहस के कारण और निर्णय लेने की शक्ति के कारण राजनीति में जातक बहुत प्रसिद्धि और कामयाबी हासिल करता है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में ये युक्ति बन रही हो तो जातक का नाम और जातक की प्रसिद्धि होती है। दूसरे लग्नों में भी ये युक्ति अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रह का साथ मिल जाए तो भाई बहुत अच्छा फल देती है, क्योंकि शुभ ग्रहों का जब साथ मिल जाता है तो जो शुभ प्रभाव होते हैं उन पर एक लिमिट लग जाती है, एक सीमा लग जाती है। जैसे बाप के सामने बेटा पूरे अनुशासन में रहता है, इसलिए शुभ ग्रहों के प्रभाव में केतु और मंगल अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे।
जानी झगड़ा करने पर, साहस पर, दलेरी पर, किसी की मार कुटाई करने पर एक लिमिट लग जाएगी। फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि केतु मंगल की जूती कुंडली में बन रही हो तो दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपने पास जहां तक हो सके कोई हथियार ना रखे। अगर भाई बहुत आवश्यकता हो हथियार रखने की तो कोशिश करें कि कम से कम हथियार को चलाने की आवश्यकता पड़े। दूसरा, जब कोई झगड़ा हो जाए, मामला बहुत बिगड़ जाए, तब वहां से निकल लें। अपनी इज्जत का सवाल समझकर वहां झगड़े में मत पड़े रहे। जब दूसरे बंदे का पल्लड़ा भारी हो तो वहां से चुपचाप निकल ले, इसी में आपकी भलाई है। इसके अलावा केतु मंगल की जुती जातक को जीवन में उत्साह देती है और तरक्की के लिए उत्साह भाई बहुत जरूरी है। गुस्से के कारण कई बार गैर कानूनी कार्य हो जाते हैं, जातक से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दो बंदों के झगड़ों के बीच खुद फंस जाता है, ना लेने में होता है ना देने में होता है, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखें। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, समाज के लोगों में अपना रुतबा और रोहब जमाने के लिए कोई गैर कानूनी कार्य, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई बिल्कुल ना करे। इसके अलावा सिर दर्द का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें तो जातक के लिए भाई अच्छा होगा। केतु से मंगल दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक के जीवन में संचित धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी तो जातक बहुत धनी हो जाएगा, कभी धन का एकदम ही खर्च आ जाएगा और धन की तंगी हो जाएगी। इसलिए केतु से मंगल दूसरे भाव में हो तो जातक को सलाह दी जाती है कि वो अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर जमा करवा कर रखे तो जातक को अधिक लाभ होगा। जातक की कोशिश होती है कि मेरी सबसे अच्छी बनी रहे, सबके साथ प्यार हो, मगर गुस्से में इस तरह की वाणी का प्रयोग हो जाता है, उत्साह में कठोर वाणी का प्रयोग हो जाता है, किसी की बात सहने की क्षमता कम हो जाती है तो गलत वाणी बोल देता है और दूसरे जातक के दुश्मन बन बैठते हैं। इसके अलावा कुटुंब के सदस्यों का, खानदान के सदस्यों का जातक बहुत करता है, दिल से करता है, मगर एक प्रॉब्लम है कि जो बात कहनी है मुंह पर बोल देता है, जिसके कारण किए किराए पर पानी फिर जाता है। पड़ोसियों के साथ भी ऐसा है कि पड़ोसियों के साथ मन में कुछ नहीं होता, लेकिन जातक में उत्साह देखकर, जातक की तरक्की देखकर पड़ोसी जलते हैं और मन ही मन में जातक का बुरा सोचते हैं। केतु से मंगल दूसरे भाव में हो तो पितृ पक्ष के सभी कार्य पूर्ण रीति रिवाज से करें। जैसे आपके परिवार में रीतियां हैं, रिवाज हैं, पूरी तरह से उनका निर्वाह करें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। केतु से मंगल भाई तीसरे भाव में आ जाए तो सिर्फ एक चीज आपने जीवन में कंट्रोल कर ली, अपना गुस्सा और चिड़चिड़ापन, इरिटेट नहीं होना जल्दी, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में बहुत कामयाब होगे, बहुत तरक्की हासिल करोगे।
समाज में आपका बहुत अच्छा रुतबा है, अच्छी छाप है, अच्छा इज्जतमान है। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। पीठ पीछे दुनिया चुगलियां करेंगी कि ये बंदा ऐसा है, ये वैसा है। आपका जो रुतबा है, जो हैसियत है समाज में, उसको कम करने की कोशिश आपके पीठ के पीछे होगी, लेकिन आपका भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही है। सबका करोगे आप, दिल से करोगे तो ईश्वर आपका करेगा। चाहे भाई बहन आपका लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी। अपना फर्ज निभाएं और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे। कई बार आप थोड़े अहंकारी हो जाते हो, ईगो आ जाता है, जिसके कारण गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। जानी सामने तो जी जी करेंगे, मीठी बातें बोलेंगे और पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अमूमन देखा गया है कि केतु से मंगल तीसरे भाव में हो, इससे जो शत्रुता करेगा तो शत्रु के बुरे समय की वो निशानी होता है। जानी शत्रु खुद किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा। केतु से मंगल तीसरे भाव में हो तो जातक को जो उसका मकान है, जहां वो रहता है, उसकी साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना मकान सुंदर होगा, चाहे छोटा हो, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। समाज में आपकी इज्जत मान बढ़ेगी। यात्रा में किसी के साथ कोई मतभेद ना करें, दूसरों की सहायता करने की कोशिश ही करें। अगर कोई बेअकल बंदा मिल भी जाए यात्रा में, तो ये समझ ले कि 2, 4, 8, 10 घंटे की यात्रा है, इसको सहार लेते हैं। उससे पंगा नहीं लेना, बहसबाजी नहीं करनी। केतु से मंगल भाई चौथे भाव में आ जाए तो केतु किसी भी भाव में स्थित हो, मान लीजिए केतु जहां स्थित है, तो इससे चौथे भाव में मंगल अगर 10वें भाव में होगा तब आएगा। इस तरह गणना करनी है कि किसी भी भाव में केतु विराजमान हो। तो केतु से मंगल चौथे भाव में आ जाए, परिवार के जो सदस्य हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी सभी बातें थोपने की कोशिश भाई बिल्कुल नहीं करनी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार परिवार के सदस्यों के व्यवहार के कारण आपको एकदम गुस्सा आता है, जैसे एकदम विस्फोट होता है ना, एकदम गुस्सा आता है। इसलिए जब नया मकान बनाएं तो एक रूम एक्स्ट्रा बना लें, उसमें टीवी वगैरह, एसी वगैरह लगवा कर रखें, ताकि जब परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो जाए तो वहां जाकर शांति से घंटा 2 घंटे बिताएं और आपका मन जब शांत हो तब वहां से निकले तो आपका गृहस्थ जीवन और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर खराब दशा अंतर्दशा के समय परिवार के सदस्यों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कभी एक बीमार हो गया, कभी दूसरा बीमार हो गया, या लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ गई, बहू के साथ प्रॉब्लम आ गई, यानी घर में ऐसा महसूस हो रहा हो कि सुख का माहौल नहीं है, तो भाई मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, जब केतु से मंगल चौथे भाव में हो तो कोशिश ये करें कि जिस घर में आपने रहना है वो घर आपके नाम पर ना हो, पत्नी के नाम पर ले लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जो दूसरे मकान है जिसमें आप नहीं रह रहे वो आपके नाम पर हो सकते हैं, उसमें कोई वहम की बात नहीं है। ड्राइविंग करनी हो, कभी भी गुस्से में ड्राइविंग ना करें और 2 व्हीलर हेलमेट लेकर चलाएं। इसके अलावा
घर में कच्ची जगह हो तो छोटा सा हो चाहे बाग बगीचा अवश्य बनाए, नहीं तो गमले वगैरह रख लें। घर में जितनी हरियाली होगी, जितने खूबसूरत फूल होंगे, उतना ही आपका जीवन फूलों की तरह महकेगा। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो ये सोचे कि कल का पता नहीं है, इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपनी नींद पर समस्या का असर ना होने दें, वरना भाई इसका सीधा असर आपके हृदय पर होगा। आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। केतु से मंगल पंचम भाव में हो तो हर रोज जब सुबह आपने उठना है तो मन में एक बात दोहरानी है कि आज किसी से कोई झगड़ा नहीं, आज किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं करना, मन को शांत रखना है। अगर सुबह के समय टाइम हो आपके पास तो प्राणायाम और ध्यान, सांसों पर ध्यान अवश्य दें। इसके अलावा केतु से मंगल पंचम भाव में हो तो प्रेम संबंधों से दूर रहें, वरना कई बार नतीजे विस्फोटक होते देखे गए हैं। बदनामी का डर बना रहता है, दिल में डर बना रहेगा, जिसके कारण आपके कामकाज पर असर पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं उनको खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में ना पड़े, वरना आपके कैरियर पर इसका असर पड़ेगा। ऑपोजिट सेक्स के बंदे को अपने जीवन में ना आने दें तो अच्छा है, वरना केतु मंगल के कारण एक लत पड़ जाएगी। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो घंटे घंटे बाद बॉडी मांगती है कि सिगरेट में जो निकोटीन वगैरह होती है उसकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। इसी तरह अगर ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा आपकी लाइफ में आ गया तो आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। मन में उसी के विचार, दिल में उसी के विचार, जिसका सीधा असर आपके कामकाज पर होगा, आपके पैसों पर होगा, आपकी आमदनी पर होगा। केतु से मंगल पंचम भाव में हो, संतान होने में भाई थोड़ी डिले हो तो शुभ है। लेकिन अगर अधिक डिले हो रही हो या मिस कैरिज वगैरह हो रहा हो तो बजरंगबली जी के मंदिर जाना आपके लिए उत्तम है। दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती हो, हाथों में पसीना आता हो तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा केतु से मंगल पंचम आ जाए, पैतृक धन प्राप्ति के लिए जहां तक हो सके कोर्ट केस नहीं करना, थाने वगैरह में नहीं जाना, घर में ही मामला सुलझा लें। एक्सट्रीम केस में जब चारों तरफ से निराशा मिले तभी वही कोर्ट केस का सहारा लेना है। जो मेडिकल लाइन में है, सर्जन है, डॉक्टर है, वैद्य है, केमिस्ट वगैरह है, भाई उनके लिए ये मंगल बहुत शुभ फलदायी है। अपने क्षेत्र में वो सफलता हासिल करेंगे। केतु से मंगल छठे भाव में हो तो दुश्मन होलसेल में होंगे, जातक के बहुत दुश्मन होंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, केवल मानसिक शांति का कारण बनेंगे। ध्यान दुश्मनों की ओर रहेगा कि ये मेरे साथ ऐसा ना कर दे, ये वैसा ना कर दे, और थोड़ा वहम रहेगा दिमाग में कि कोई कार्य खराब हो गया तो शक जाएगा कि इस व्यक्ति ने किया है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक बार कार्य खराब हो गया तो दूसरी बार में बन जाएगा। मन में कोई शक, कोई वहम नहीं रखना, खुलकर अपना जीवन व्यतीत करें। पेट की बीमारियों का खास ध्यान रखना है। केतु से मंगल छठे हो और पेट की बीमारी अचानक ही आएगी, इसलिए भोजन और पानी का खास ख्याल रखना है। बाहर का खाना कम खाएं। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं, आजकल बहुत प्रचलन है कि फिल्टर का पानी पीना है, तो 1 गिलास
टैंकी वाला पानी या बहुत कम मात्रा में टैंकी वाला पानी आप पिए दिन में कम से कम एक बार, वरना आपको आदत पड़ जाएगी और एकदम पेट और लीवर पर असर पड़ेगा अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया और फिल्टर का पानी नहीं मिला। इसके अलावा केतु से मंगल छठे भाव में हो तो ऋण या लोन जो लेना है आवश्यकता के अनुसार लें। अचानक ही मूड बन गया कि गाड़ी खरीदनी है, 5 लाख है, 12 लाख की गाड़ी खरीद ली, 7 लाख का लोन ले लिया, अचानक ऐसे काम होंगे, मगर इनसे बचना है, तभी आपकी जीवन में शांति बरकरार रहेगी। किसी दूसरे के झगड़े में ना पड़े, इसमें आपका अपमान होगा और समाज में आपकी इज्जत में कमी आएगी। केतु से मंगल छठे भाव में हो तो जातक सोशल वर्क करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, जिसके कारण समाज में प्रसिद्ध होते हैं। इनका समाज में पैसों से अधिक रुतबा होता है, आदर मान सत्कार होता है। अगले भाव पर आते हैं। केतु से मंगल भाई सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक स्त्री हो या पुरुष हो अपने जीवन साथी का बहुत करेगा, मगर एक बात देखी गई है, कितना भी कर ले आप अपने जीवन साथी का, उसको लगेगा नहीं, हमेशा गलती समझेंगे। इसलिए जीवन साथी के प्रति अपना फर्ज पूरा करते रहे, मगर कोई अपेक्षा नहीं रखनी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, सिर्फ आपको अपना फर्ज पूरा करना है, तो आप जीवन में खुश रहेंगे। गृहस्थ जीवन में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़े, कहीं थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाएं, लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा रहेगा। एक बात का ख्याल रखना है कि विवाह से पहले अगर कोई संबंध हो, भावनाओं में बहकर जीवन साथी को उन संबंधों के बारे में कभी मत बताएं, वरना प्रॉब्लम होगी। सेक्स पर संयम रखना है और पर पुरुष और पर स्त्री के साथ कभी संबंध नहीं बनाने, वरना कोई बीमारी लग सकती है। अगर आपका काम एक है और वो भी साझेदारी में है तो उसमें भाई एकदम घाटा, अचानक घाटा पड़ सकता है। इसलिए अगर एक ही काम है और साझेदारी में है तो पैरेलल में कोई दूसरा काम कर ले, चाहे छोटे लेवल पर कर ले, तो एक तो ये उपाय हो जाएगा कि आपको साझेदारी के काम में लाभ होगा और एक आप सेफ हो जाएंगे कि अगर घाटा पड़ जाए साझेदारी में तो वहां से आमदन होती रहेगी। केतु से मंगल सप्तम भाव में कई बार अचानक ही मुकदमेबाजी में जातक को फंसा देता है, तो अवॉइड करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहे, आपके लिए भाई अच्छा होगा। केतु से मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी सफलता इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने जीवन को कितना सीक्रेट रखते हो, कितना गुप्त रखते हो। आपकी जो आदत है कि कार्य पूरा होने से पहले ही ढोल पीट देते हो कि मैंने ये करना है, मैंने ऐसा करना है, जिसके कारण बांधते बांधते कार्यों में रुकावट आ जाती है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपनी लाइफ बिल्कुल सीक्रेट कर दे, उतना ही आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। संबंध बहुत होंगे आपके बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से, ऐसे लोगों से जो आवश्यकता के समय आपके साथ खड़े होंगे। आपको क्या करना है, इन सभी संबंधों को गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। इसके अलावा अपने जीवन में कुछ धन सीक्रेट रखें, गुप्त रखें, सिर्फ आप ही को पता हो कि मेरे पास ये पैसा है। इस केतु से मंगल अष्टम भाव में हो तो बिना कमाया धन मिलने के पूर्ण रूप से
जोग मानते हैं। तो जब भी बिना कमाया धन मिले तो अधिक ढोल नहीं पीटना, चुपचाप उसको इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर देनी है उसकी। अचानक ही अगर आपके जीवन साथी की वाणी बहुत कठोर हो जाए तो समझ ले कि जीवन में कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, सावधान हो जाए। और पहले तो अपने जीवन साथी को संतुष्ट करें, फिर थोड़ी सावधानी से अपना जीवन गुजारे। केतु से मंगल अष्टम भाव में हो तो जीवन में अधिकतर कार्य आपके अचानक ही होंगे। प्लानिंग के साथ जो आप सोच रहे हैं उसके अनुसार बहुत कम कार्य होंगे। केतु से मंगल भाई नवम भाव में हो तो आपकी जो सफलता का राज है आपकी कड़ी मेहनत में है। कंफर्ट जोन को त्यागे, आपके पास सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, करोड़ों रुपए है, फिर भी कोशिश करें कि हर वक्त एसी रूम में नहीं बैठना। सर्दियां हैं तो हर वक्त हीटर चलाकर नहीं बैठना। कुछ समय अपने शरीर को कष्ट दे तो मंगल आपका भाग्य चमकाएगा, मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। केतु से मंगल नवम भाव में हो तो जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव अचानक ही आएंगे। चिंता नहीं करनी, सोचना नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। जो गया सो गया। फ्यूचर का ध्यान रखे, पास्ट के बारे में जो निकल गया बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अपने आप के व्यवहार में जो नुक्ताचीनी करने की आदत है, दूसरों की गलतियां निकालने की आदत है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तभी समाज में आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो लोग आपकी गलतियां निकालेंगे, चाहे आपके सामने निकाले, चाहे आपकी पीठ के पीछे निकाले। और जो आपकी अथॉरिटी होगी, जिसके नीचे आप काम करते हैं, उसको आपकी चुगलियां करेंगे, आपकी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसके कारण आपके कैरियर पर असर हो सकता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान देना है, दूसरे के बिजनेस पर, दूसरे के काम पर कम से कम ध्यान देना है। अगर जन्मभूमि से दूर कोई कार्य कर रहे हो, जन्मभूमि से दूर का मतलब है कि कम से कम 80 किलोमीटर दूर आप कार्य कर रहे हो, तो गुस्से पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रखे। विदेश में हो तब तो बिल्कुल शराफत से अपना जीवन व्यतीत करना है। इसके अलावा केतु से मंगल नवम भाव में हो तो राजनीति में हिस्सा लेते रहे, अचानक ही वहां से आपको लाभ होगा। केतु से भाई मंगल दसम भाव में विराजमान हो जाए तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें अचानक ही घटनाएं घटेंगी। जो आपकी सोच होगी, योजनाएं होंगी कि मैं ऐसा करूंगा, अब मेरी प्रमोशन होगी, अब मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊंगा, आपकी सोच के अनुसार भाई कुछ नहीं होगा। अपने आप अचानक ही सब कुछ होगा। इसलिए मेहनत करते जाए और देखिए ईश्वर कैसे आपके सामने नए नए रास्ते तरक्की के खोलता है। अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अधिक प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। अगर नौकरी करते हैं, अचानक ट्रांसफर हो गई, स्थान परिवर्तन हो गया, तो अधिक टेंशन नहीं लेनी। लॉन्ग रन में आप कहेंगे कि मेरी ट्रांसफर हुई थी, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, उसका बहुत फायदा हुआ। कार्यस्थल में अच्छा रुतबा होगा आपका, अच्छा दबदबा बना रहेगा आपका। लोगों की नजर में आप बहुत शक्तिशाली इंसान होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे आपके पास शक्तियां कम ही हो, लेकिन जो आपके सहकर्मी हैं, जहाँ आसपास के लोग हैं, उनको ये गलत फहमी होगी कि आपके
पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है। दूसरों के साथ आप होशियारी चालाकी बहुत परफेक्ट ढंग से करते हो और इसका लाभ आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलता है और दूसरे बंदे को समझ नहीं आती कि आप कब उसके साथ होशियारी चालाकी कर गए। मगर एक बात का ध्यान रखना है, किसी के साथ होशियारी की हो चालाकी की हो, उत्साह में आकर किसी तीसरे बंदे को ये बात नहीं बतानी, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। केतु से मंगल भाई 11वें भाव में हो, अगर शुभ स्थिति में हो तो आमदनी के एक से अधिक साधन जातक के पास देखे गए हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी गई है, शुभ हो मंगल, जातक जीवन में बड़े से बड़ा कार्य शुरू कर ले, ईश्वर अपने आप धन देंगे, कहीं से भी दे, लेकिन धन की कमी के कारण जातक का बड़े से बड़ा कार्य भी नहीं रुकेगा। कई बार उत्साह में आकर जातक आमदनी से अधिक खर्च कर देगा, दिखावे के कारण कर देगा, या मार्केट में गया दिल बहुत ललचाएगा कि ये सामान भी खरीद लूं, वो सामान भी खरीद लूं। इसलिए केतु से मंगल 11वें भाव में हो तो भाई ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां कम जाए, जहां डिस्प्ले में रहती है हर चीज, तो आपका दिल करेगा कि ये भी खरीद लूं वो भी खरीद लूं, तो नाजायज खर्च कर देंगे। केतु से मंगल 11वें भाव में हो, अचानक ही तरक्की होगी जीवन में, अचानक ही लाभ होंगे। और एक बात और है, पर्सनैलिटी इस तरह की होगी, व्यक्तित्व इस तरह का कि आवश्यकता पड़ने पर अनजान बंदा जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं, वो आपकी बहुत मदद कर देगा, बहुत सहायता कर देगा। सोशल सर्कल है जो आपका, जो मित्र मंडली है, उनमें बैठे हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब केतु से मंगल 11वें भाव में आता है तो नशा किसी मित्र के साथ बैठकर नहीं करना, कोई भी नशा हो। अगर शराब पीने की आदत है तो भाई घर बैठकर पी लें। अगर सोशल सर्कल में 4 बंदों के बीच बैठे हैं तो कम से कम मात्रा में शराब पीने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने राज की बातें दूसरों को बता देंगे और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके रिश्तेदार हैं उनके सामने कोई दिखावा नहीं करना। आप फॉरेन कंट्री घूमने चले गए, दूर स्थान पर घूमने चले गए, आपने कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, अपने रिश्तेदारों से छुपा कर रखिए, अपने मुंह से नहीं बताना, दूसरों से मालूम होता है तो होने दीजिए, नहीं तो रिश्तेदारों की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके कामों में भाई थोड़ी विघ्न बाधाएं आ सकती है। आखिरी भाव रह गया, उस पर भी जल्दी से चर्चा। केतु में से मंगल 12वें भाव में हो तो केतु से बिल्कुल पीछे मंगल विराजमान हो गया तो क्या हो गया, डबल इंजन हो गया। जातक चाहे डरपोक हो या साहसी हो, लेकिन जब भी कोई समस्या आएगी उससे निपटने का साहस साथ की साथ जातक में आ जाएगा। इसलिए बड़ी से बड़ी समस्या का मुकाबला करने में जातक सक्षम होगा। जीवन के सभी मुश्किलों को, सभी संघर्षों को जातक पार कर जाएगा। मेहनती होगा और अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खड़ने वाला होगा, उनका साथ देने वाला होगा। गहराई में मानो की जातक जितनी इज्जत मान करेगा, जितनी आओ भक्त करेगा, उतना ही भाई मंगल अच्छा फल देगा। पड़ोसियों से व्यवहार में
अहंकार नहीं रखना, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। आप देखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर आपके पड़ोसी आपके अधिक काम आएंगे। इसके अलावा केतु से मंगल चौथे भाव में हो तो अपने चाचा चाची का आशीर्वाद लेते रहें, उनका दिल से करते रहें, वो कैसे भी हो। अगर रियल में चाचा चाची नहीं है तो रिश्तेदारी में कोई चाचा चाची है तो उनके साथ अच्छे संबंध रखें। उनको किसी चीज की आवश्यकता हो तो अपनी समर्था के अनुसार पूरी करने की कोशिश करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो भाई आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि केतु मंगल का संबंध अच्छा फल भी देता है। इसको देखकर घबराना नहीं, सिर्फ गुस्से पर, वाणी पर, कठोर वाणी पर कंट्रोल रखना है, तो आप जीवन में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हो। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।